जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी, थोड़ा वो नेट इशू की वजह से, वाईफाई के वजह से थोड़ा सॉरी फॉर डिले। आई कुड नॉट ज्वाइन। कितना हो गया टाइम अभी? अरे बाप रे, 15 मिनट्स भी आ रहा है। ठीक है, जल्दी से हम लोग हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। एंड अभी हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। आज हमारा 16वां यानी फिर 16th अध्याय है। वेरी एक्सलेंट अध्याय है। भगवान हमको ये बता रहे हैं कि ठीक है, असुर लोग, असुर और दैवी, ये गुण क्या है, ऐसे अच्छे लोग किधर गए, ये बुरे लोग। एक्चुअली ये असुर लोग तो चले गए, फिर ये पूरी तरह से भगवान मार दिए बाद में भी अभी भी है क्या? यस, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक मिनट, कौन है आज क्लास में? हरप्रीता माता जी है, नीतू माता जी है। अच्छा, गोपा माता जी आप ज्वाइन हुए। माता जी एक छोटा सा कीर्तन करो माता जी, हरे कृष्णा का। प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हम करते हैं। प्रभु जी 1 मिनट। अच्छा, हम नृसिंहदेव के आरती कीर्तन करें। करिए माता जी। हरे कृष्णा कीर्तन छोटा जैसा आपको ठीक दिखा, जल्दी करिए, पहले अपन लेट हो गए। अच्छा ठीक है, राधा माधव कर देते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरी बोल, थैंक्स माता जी, थैंक्स अलॉट, वेरी एक्सलेंट। रुचा माता जी भी क्लास को कंटिन्यू रखे, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थोड़ा सा इंटरनेट इशू आजकल, हाँ, थोड़ा ये पानी एक है, मोबाइल डाटा कल माता जी का भी सता रहा था, तिवारी माता जी का। चलो कोई बात नहीं, आज हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कक्षा, आज का अध्याय क्या है, तो अध्याय में जाने से पहले मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। भगवान तो सब असुरों को मार दिए, तो फिर अब असुर कहाँ चले गए? ठीक है, हाँ, असुर असुर राम जी बन के आए, फिर बाद में कृष्ण भगवान भी आए, कई कई अवतार लिए, असुरों को तो मारते गए। तो अब असुर जो बच गए वो कहाँ पे है? यस, एनीवन, सिंपल सा आंसर है। यस, राम मिश्रा प्रभु आपने हैंड रेस किया, बोलिए प्रभु, असुर कहाँ गए? हमारे अंदर प्रभु है जी प्रभु वो लोग तो हम लोगों के बीच ही है। ऐसा तमोगुणी कैसा? वाले असुर असुरी अच्छा, असुरी हाँ, है। तमोगुणी वाले असुर है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, और दूसरा गीता माता जी है, आज सौम्या माता, श्रेया माता जी है, एनीवन? बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तो प्रश्न है ना। असुर कहाँ चले गए? उनके उनके जो वंशज है, उनके जो परंपरा से यहाँ में है ना, उनके लोग, वो सब कहाँ चले गए? उनके बच्चे। हमारे अंदर है प्रभु जी। अच्छा, असुर हमारे अंदर चले है, ओके, दिस इज ऑल्सो वन टेक अवे। जी प्रभु जी, हम लोगों के अंदर दो गुण होते हैं, एक दैवी एक असुरी। अच्छा, ऐसा, चलो ठीक है। अभी हम लोग अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज के अध्याय पूरा वही है। भगवान बोल रहे हैं, ये जो भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये पूरे गुण असुर लोगों के हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखा गया तो एक एक चीज़ याद रखना। पहले 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 जब पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, ऐसा बोलते हैं कि एक ग्रह से राक्षस क्या करते थे, दूसरे ग्रह पे अटैक करने एक युग में जाते थे। यानी असुर लोग एक ग्रह में और देवता लोग एक ग्रह में रहते थे। ये एक युग हो गया। दूसरा युग आया, युग बदला, दूसरा युग का परिवर्तन आया, तो क्या करते थे? एक देश, यानी समझो कोई बाहर के देश, दूसरे देश से असुर लोग आके ये देश पे आक्रमण करते थे, ये हमारा है, फाइटिंग चालू है ना। कोई और देश, समझो ऐसा समझना कि समझो इंडिया पे, ये इंडिया में देवी लोग है, कहीं बाहर से के देश वाले असुर लोग हमारे पे अटैक करे, ये एक युग चल रहा था, ठीक है ना। यानी एक ही ग्रह पे असुर लोग भी रहते थे और एक ही ग्रह पे देवता लोग रहते थे। बाद में युग बदला, जैसे ही युग बदला, त्रेता युग में और द्वापर युग आया, द्वापर युग में क्या हुआ? एक ही फैमिली में, अरे प्रभु जी, एक ही फैमिली में क्या? यस, एक ही फैमिली में असुर लोग भी रहते थे और दैवी गुण वाले रहते थे। वो कैसा प्रभु जी? कौरव लोगों पूरे क्या करते थे? सबका इंटेंशन पूरा क्या है? यस, काम क्रोध लोभ मोह, असुरों के पूरे गुण थे, ठीक है। उनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश किया। ऐसा कोई करते क्या? मारना है तो बोल के, लड़ना है तो बोल के लड़ना। ये क्या है? प्रिपेयर्ड कोई भी नहीं है, आप जा रहे हैं उनको रात में नींद में सोते हुए मार रहे हैं, और एक अबला स्त्री को। दीज आर, और ये पूरे क्वालिटीज क्या है? ये पूरे लक्षण असुरों के। तो एक ही फैमिली में इधर पांडव लोगों का गुण देखो, दैवी गुण है। तो ये हो गया एक युग। अब कौन सा युग आया है? अब कलयुग है। तो कलयुग में हमारे पास ही, यस, हमारे पास ही क्या है? अच्छे गुण भी है, बुरे गुण हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम बुरे बुरे गुणों को ज्यादा पोषण देते हैं। देन समझो हमारे हमारे ही मन में दो 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 डॉग है, एक अच्छा डॉग एक बुरा डॉग। हम क्या करते हैं, बुरे डॉग को ज्यादा यस ये खाओ वो खाओ ये खाओ वो खाओ, फुल उसको तैयार करते हैं। ऐसा तैयार करने में क्या हो गया, बुरा स्ट्रांग हो जा रहा, जो अपने हमारे मन में ही अंदर अच्छे जो गुण हैं वो रुक जा रहे। तो वही आज का अध्याय पूरा सिंपल बहुत अच्छा अध्याय है। प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन ध्यान लगा के हाफ एन आवर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेट हो गए मैं मानता हूँ। और पता नहीं आज प्रभु जी ज्वाइन होने वाले थे। तिवारी माता जी इस बीच में कभी अगर प्रभु जी तो ऐसा ग्रुप में टीचर्स के ग्रुप में मैसेज करे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी आ सकते हैं, बल्कि जस्ट मेरे को इन्फॉर्म करना माता जी, ठीक है। माता जी भी नहीं है शायद, चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये श्लोका में क्या बताया गया, भगवान उवाच, 3 श्लोक है यहाँ पे। अभयम सत्वा संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः धनम धामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आज थोड़ा स्लिप करेंगे श्लोका को, डायरेक्टली अर्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनीवन? श्रेया माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ, परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। बोल भगवान बता रहे हैं, देखो अगर आप में ये गुण है तो आप में दैवी गुण है। तो ये आप में कैसे कैसे गुण बता दिए। निर्भय था, डरता नहीं। अगर हम अगर गलती नहीं करे तो हम डरते क्या, नहीं डरते। देन आत्मशुद्धि, यस, मन में एक बाहर एक, ऐसा नहीं है, वो प्योर फ्रॉम हार्ट, उनमें कुछ बुरा ही नहीं रहता है। और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हमेशा। अब आप लोग क्यों बैच में हैं? यस, नहीं प्रभु जी, भगवत गीता में क्या बताए कृष्ण भगवान, आपको भी क्या है, ज्ञान के प्रति आपकी क्या है, यस, चेष्टा बढ़ गई है, मेरे को सीखना है प्रभु जी। कृष्ण भगवान क्या बताए, दैट इज व्हाट, ज्ञान प्राप्त करना है प्रभु जी। तो ये हम लोग के दैवी लक्षण है, दान देना दैवी लक्षण है। और आत्म संयम, यस, कंट्रोल, यज्ञ परायणता। और यज्ञ, कलयुग का यज्ञ अब आप लोगों को मालूम हो गया। वेदों का अध्ययन करना, तपस्या आगे जाके और भी देखेंगे हम तपस्या के बारे में। वाणी की तपस्या से क्या होता है, शरीर की तपस्या क्या है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अहिंसा भी हम लोग अच्छा सा देखे हैं। ठीक है, सत्यता, ऐसे कई, यानी क्रोध नहीं आना, बार बार भगवान बोल रहे हैं ज्यादातर, क्रोध नहीं आना, क्रोध आया भक्ति चले गई। देन फाइनली हम वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। और त्याग की भावना, कृष्ण भगवान कभी भी ये मेरा कभी समझे क्या, ठीक है, नहीं, ठीक है, दैट इज व्हाट हमको रिनेंसिएशन, हमेशा हम बंद नहीं जाना चाहिए कोई भी रिश्तों में। तो और ऐसा करने से ही हमको क्या रहती है, शांति मिलती है। देन फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, समस्त जीवों पे करुणा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही जीऊंगा, मेरा परिवार ही अच्छा रहेगा, नहीं, सब भी तो भगवान के अंश है। और लोभ थोड़ा, मैं ही, मेरी फैमिली को प्रॉफिट आना चाहिए। अब जैसा व्हाट दुर्योधन के पिताजी कौन है, धृतराष्ट्र को क्या था, मैं राजा बनूंगा, मेरे बच्चे राजा बनेंगे, नहीं मेरे भाई के बच्चे नहीं बनेंगे। तो ये लोभ, ये सब, और लज्जा भी रहना चाहिए, संकल्प, ये सब ऐसे अच्छे गुण हैं जो देवी लोग हैं। अब प्रभु जी ये तो अच्छे गुण बता दिए आप, अब मेरे को ये बताइए कि बुरे गुण क्या है। तो यहाँ पे हमारे वट आचार्य क्या बता रहे,
Yes, Krishna does not like his sincere devotees suffer or become frustrated or depressed. कृष्ण भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका भक्त डिप्रेशन में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए, परेशान हो जाए. वो he will not stand by in any such case. So do not fear in that on that account. As कृष्ण भगवान कुछ अच्छा सा प्लान करके रखे हैं हमारा. अब समझो, हमको हमारे माता पिता बोल रहे हैं, ठीक है बेटा चॉकलेट नहीं है, नहीं खाना, तो हम रोना नहीं है. कभी कभी वट बच्चों को हम लोग रोते हैं स्कूल को जाने के लिए, जाओ जाओ, नहीं, माताजी पिताजी हमारा अच्छा सा बेटर फ्यूचर प्लान करके रखे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि भाई अरे ये तो पनिशमेंट दे रहे हैं, सुबह में जल्दी उठा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं. नहीं, एक दिन जब वो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, जब समझेंगे अरे जब तो मैं रोता था लेकिन मेरे माँ बाप मेरे को अच्छा करे. वैसा ही कृष्ण भगवान भी हमको अगर कोई चीज़ तकलीफ हो रही है, तो अगर कुछ चीज़ नहीं मिला है अभी जिसको हम चाह रहे थे, लेकिन कृष्णा हैज़ वेरी बेटर प्लान, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं. ठीक है ना. ये तो थे अच्छे दैवी गुण. अब प्रभु जी असुरी गुण क्या है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो आने नहीं देना चाहिए. ठीक है ना. और अब देखेंगे आगे. और हरि बोल, कितना अच्छा कोटेशन है. वेरी एक्सलेंट बुक है. और क्या है वह, कृष्णा एक्सेप्ट यू एज ए फ्रेंड, यू विल बी हैप्पी. दिस इज व्हाट. यस, कृष्ण भगवान हमेशा हमेशा अपने को फ्रेंड बनाने के लिए रेडी है. क्या हम उनके फ्रेंड बनने के लिए रेडी है? नहीं है प्रभु जी. टाइम सब है हमारे पास में, टाइम नहीं है. ठीक है ना. अब कभी भी एक बार कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोल दिए, जो मेरे पास में आ गया देन फिनिश, मैं उसके जो है वो भी रक्षा करूंगा, जो होना है उसको भी दूंगा. देन फिर डाउट क्यों. तो भक्ति कब से, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, भक्ति कब से, अब तो राम मिश्रा प्रभु जी रेडी रहेंगे, तो भक्ति कब से जीवन में स्टार्ट करना चाहिए? एनीवन टेक अवे. नीलू माता जी, कीर्ति माता जी, जो ये बैच के, गोपा माता जी तो व्हाट सीनियर है. प्रभु जी, बोलिए. प्रभु जी बचपन से ही. अच्छा, ये आपका टेक अवे. और नीलू माता जी कब से स्टार्ट करना प्रभु जी, माता जी? अब बचपन में हमको वो चांस नहीं मिला, तो फिर क्या अब बचपन में नहीं करे भक्ति, अब हम ये एज में नहीं करेंगे क्या? भक्ति कब से करना? नहीं, बड़ा सिंपल प्रश्न. अभी से ही सही एज है अच्छा, भक्ति करने का. अभी से, ये आपका टेक अवे. फिर माता जी, कीर्ति माता जी अनम्यूट कीजिए. फिर मेरे को अब पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी कमाना है, बंगला गाड़ी मोटर, फिर ये फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो भक्ति अगर मैं अब से करना स्टार्ट कर दिया तो कैसा माता जी? कीर्ति माता जी और सौम्या माता जी, कितने लोग हैं? अर्पिता नाथ प्रभु जी, माता जी, प्रभु शुभम जी प्रभु. हाँ, जब चांस मिले तभी से करना चाहिए. जब चांस मिला, चांस जब मिला वो मौके पे. यस, दैट इज व्हाट यू आर टेक अवे. हाँ, रोहित प्रभु, आपका क्या है प्रभु? बोलिए, अनम्यूट कीजिए. इतने दिन हो गए, 2 दिन में क्लास खत्म होने वाली है, अभी भी चेतन प्रभु से व्हाट बात करने के लिए सोच रहे हैं. हाँ, अगर हम बात करेंगे मोतियां गिरेंगे. क्यों प्रभु, एक फैमिली के वैसा रहेंगे, इतना बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को. बोलिए रोहित कुमार प्रभु, बोलिए, आपने अनम्यूट किया है, पता नहीं हरे कृष्णा. आपने. हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए. प्रभु भगवान के बारे में जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी से भक्ति शुरू करना चाहिए. क्या बात है, ये आपका टेक अवे है. हम भगवान के बारे में अब तक नहीं मालूम था प्रभु. हम समझ रहे थे ये वायर है, ये सिर्फ वायर है, लेकिन वायर के अंदर शार्ट लगा तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी है. तो जब हमको मालूम हुआ भगवान है, तो भगवान इलेक्ट्रिसिटी है, बल्कि जब फील हुआ तो हम लोग ये सतर्क रहते हैं. तो वैसा भगवान है तो हमको मालूम हुआ भक्ति करना. ये आपका टेक अवे. प्रजापति प्रभु, हरि बोल. कपिल प्रभु, बोलिए प्रभु, आपका क्या टेक अवे? आप भक्ति कब से स्टार्ट करने वाले हैं? फिर जिम्मेदारियां भी है ना प्रभु. हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु. बचपन से ही करनी चाहिए. अच्छा, बचपन से करनी चाहिए. चलो, वेरी एक्सलेंट टेक अवे. थोड़ा थोड़ा ऐसा आंसर देते सेटिस्फैक्शन रहता, हाँ भाई इतना सब लोग सुन रहे हैं, तो वेरी एक्सलेंट टेक अवे है. अब देखो भक्ति कब से स्टार्ट करना चाहिए. अगर हमको ज्ञान आ गया, जैसा आप प्रहलाद महाराज, जैसा ध्रुव महाराज को ज्ञान आ गया. उनको ध्रुव महाराज को एक गुरु थे. यस, प्रहलाद महाराज को नारद मुनि हैं, वो गर्भ में ही रहते से समय से ही क्या करे भक्ति. नहीं, जब से नॉलेज आया. यस, वेरी एक्सलेंट टेक अवे. कोई जगह पे अब हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाते. वही देखो, ये क्या इस्लाम में मस्जिद में देखना, सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुरान लेके जाते हैं. हमारे बच्चे नहीं जाते हैं. हमको नहीं पढ़ाया गया प्रभु जी, ना तो स्कूल में ना तो मंदिर में. सिर्फ भगवत गीता नहीं पढ़ाया गया, भागवतम नहीं पढ़ाया गया. फिर हम बोलते हैं सनातन है, एक भी नहीं मालूम. वो तो मंदिर में हम जाते हैं, वो पंडित जी पूछते हैं 10 रुपये दो, ठीक है ले लो दक्षिणा, फिर हम चले आते हैं.
कोई कई बार तो बाजू मंदिर रहती है, घंटी बजाने भी हम जाते नहीं, क्यों? हम बहुत बिजी है, दैट इज व्हाट। लेकिन संडे वो लोग जाते हैं। ये हमारे में डिफरेंस है। ये सनातन धर्म हम बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में यानी बचपन से ही अगर हम हमारे भाई को, बच्चों को, परिवार को यस भक्ति में रहो, तो हम भी प्रहलाद महाराज के वैसा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ध्रुव महाराज के वैसा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं था अब तक, लेकिन अब 20 साल हो गए ना प्रभु जी, क्या कर सकते हैं? यस, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जहाँ से नॉलेज आया प्रभु जी अब अच्छा बोले, जैसे ही हमको ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान के बारे में, यस अब हमको मालूम हो गया भगवान ये है, भगवान सूरज में है, भगवान चांद में है, भगवान ये है, इतना अच्छा सा ज्ञान भगवत गीता का मिल गया, तो अब मैं डरूं क्यों? अब मैं क्या करता हूँ? भक्ति करता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे हैं आपसे पैसा नहीं मांग रहे, प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ क्या मांग रहे? प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखे ना, प्रेम से पत्ता चढ़ा दे भैया, प्रेम से पानी चढ़ा दे, प्रेम से फल चढ़ा दे, प्रेम से फूल चढ़ा, और कुछ भी ना मत दे मेरे को, सिर्फ प्रेम कर। हम वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमको नहीं मालूम था शास्त्र में क्या गया, क्या 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 बताया गया। दैट इज वॉट इम्पोर्टेंट टेक अवे। तो हमको जब से नॉलेज आया जब से करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए क्या अभी तो मैं कमा लूंगा, अभी तो मैं भोगूंगा, अभी मैं इंद्रियों को तृप्त करूंगा, एंजॉय करूंगा, देखेंगे कल का किसे पता। आजकल तो व्हाट इतना बीमारी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ सब लोग टाटा बोल रहे हैं। अच्छा, बूढ़े हो गए बाद में हम समझते हैं पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? हाथ उठता नहीं, पैर चलता नहीं, मंदिर के पास में जा नहीं सकते, विग्रह को देखना है तो आंख से नहीं देख सकते हैं। दैट इज व्हाट रियल प्रॉब्लम। माला भी उठा नहीं सकते हैं, इतनी 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 तकलीफ आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रसाद तो खाना तो वही खा रहे हैं, भगवान को चढ़ा दिए भक्ति, यस प्रसाद बन गया। जीवन में हम तो टाइम तो मिलता है, थोड़ा सा माला जप लिए, हमारे लाइफ में थोड़ा भी टाइम निकालना है, निकाल के क्या करना? एक माला, बस एक माला। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, भक्तों के संग में रहना। आप गोपा माता जी यस क्यों ज्वाइन हो रहे हैं वो उनको पूरा मालूम है, फिर भी नहीं, संग में रहना है प्रभु। संग में रहने से क्या होता है? भक्ति बढ़ती है। अगर हम अब समझो एक अंगार है, अंगार के साथ में एक छोटी अंगार है, तो वो गर्म रहेगी, लेकिन अंगार से अलग हो गया वो छोटा सा उसका पार्ट, थोड़े दिन के बाद में ठंडा हो जाएगा। हो ये जनरल है, ये हम आंख से भी देखते हैं। अगर कोई अंगार में ही लकड़ी रख दी है हम, तो वो लकड़ी को निकाल के बाहर रखो, थोड़ी देर के बाद में फिर शांत वो हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, लेकिन फिर अंग सब अग्नि के साथ में रखो, गरम। वो फीलिंग। तो भक्तों के संग में रहो, भक्ति में रहो, बस। अब नहीं प्रभु हमारे घर के पास में मंदिर नहीं है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। क्यों? ऑनलाइन तो चल रहा है जूम, तो ऐसा आप कनेक्टेड रहो, कहाँ से भी रहो कनेक्टेड। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या है? परीक्षित महाराज भी, ध्रुव महाराज भी ऐसे एग्जाम्पल है। फिर फाइनली हमारे आचार्य भी वो वट बचपन से ही रथ यात्रा निकालते थे, वट बचपन से ही वो क्या करते थे? भक्ति में थे। आज कितने लोगों को परिवर्तन करिए? क्या हम बंदूक बता के तुम बदलो बदल सकते? तलवार के जोर पे, चाकू के जोर पे बंदूक AK-47 बदल जाओ? नहीं बदल सकते। यहाँ ये देखो, ये है, इसे ये है, दैट इज व्हाट हमको आना चाहिए। धीरे धीरे से आप लोगों को आ जाएगा। अब बता रहे हैं भगवान चौथा, तीन श्लोका हो गए हमारे। चौथा क्रमांक का श्लोका में क्या बताए? दंभो दर्पो धीमश्चा क्रोधस पुरुषयम एवचा अज्ञानम चाभी जातस्या पार्था संपदम आसुरीम। क्या बोल रहे हैं? दंभ, हे पुत्र अर्जुन को बोल रहे हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। क्या बोल रहे हैं? दम, मैं ग्रेट हूं प्रभु जी, मेरे पास में मैं ये कर रहा हूं, मैं ग्रेट, मैं ही सब कुछ हूं। वो जो है ठीक है। तो ये है दंभ यानी प्राइड, और दर्प, दर्प, और एक क्या है? अभिमान। मैं बोलूंगा दर्प भी क्या है? अभिमान तो मालूम है, क्रोध भी मालूम है, गुस्सा आना, कठोरता, यस, किसी पे दया नहीं है। और हम ऐसे जैसे डिसीजन लेते हैं, अगले वाले को रुला देते हैं, फिर भी हम हमारे डिसीजन बदलते नहीं, इतने कठोर हो जाते हैं हम, और अज्ञान में जीते हैं। तो ये सब क्या है? असुरी स्वभाव के गुण हैं। और आगे बता रहे हैं, अब
महाराज दक्ष प्रजापति अपने अभिमान के कारण, यस, शास्त्रों में एक कहानी है क्या प्रभु जी? यस, है एक कथा। किनकी? स्वयं दक्ष प्रजापति। वो क्या करे? शिव जी की क्या करे? अज्ञानता के कारण उनको क्या करे? बुलाए नहीं। कहाँ पे? यज्ञ में। उनको सम्मान नहीं दिए तो सती मैया वो गए जाके क्या करे? मैया, यस, मेरे पति को आपने सम्मान नहीं दिया, मैं ये देह त्याग दूंगी, आपका यज्ञ नहीं होने दूंगी। फाइनली गए जाके क्या करे? अपने आप को ये सब मालूम है, यानी उनको दंड दिया गया। क्यों? कौन? शंकर जी को इतना गुस्सा आया, देन फाइनली उनको दंड दिया गया। उनका गला, यस, काट दिए। फिर वो विनती करने पे, प्रार्थना करने पे कोई एक बकरे का लेके सीधा लगा दिए। दैट इज व्हाट टेक अवे। यानी ये गुस्सा बार बार हमको शास्त्रों में आ रहा है भैया, नहीं आना चाहिए, लेकिन आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभु जी क्या कोई भी आके ये गाल, गांधी जी के वैसा ये गाल दिए तो ये गाल देना क्या? नहीं, हिंसा भी करना चाहिए। कब? हम लोग पहले अध्याय में देखे 6 अतताई है, भूमि लेने वाले, ये लेने वाले पर अपनी स्त्री को, दैट इज व्हाट सब वहाँ पे हम लोग देखे हैं। और इवन चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया। कब? वैष्णव को वो मारे, नित्यानंद को जगाई मदाई पत्थर से मारे तो सुदर्शन चक्र को बुला लिए। राम जी को गुस्सा आया, राम जी को कभी गुस्सा नहीं आता था, उनको गुस्सा आया। कब आया प्रभु जी? जब सागर अपना रास्ता नहीं दे रहा था, जब उनको लंका में चढ़ाई करना था, देन राम जी को क्या करे? पहले तो पूछे, रिक्वेस्ट करे, यज्ञ करे, तपस्या करे, 3 दिन निराहार रह के बैठ गए, मेरे को रास्ता दो। वो जब नहीं दिए तो बाण निकाले कि मैं तुमको सुखा, अग्निबाण से सुखा दूंगा। तो वो डर के गिदगिद होके आ गए और बोलने लगे, मैं क्या करूं, आपके पास में तो इसका मार्ग है नल नील। तो वैसा हम गुस्सा आना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार नहीं है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। बिल्कुल ही अपन गांधी जी की जय नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन वो चंद चीज बिल्कुल भी वैसा रहेंगे तो फिर फाइनली सब कुछ, 2 सेल अगर अपने पास में, 1 सेल खींच लिए और 1 भी सेल ले लो, ये क्या बात हुई? हिंसा भी जरूरी है, लेकिन देख के भगवान के लिए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण भगवान के लिए अगर कुछ भी करे देन गलत नहीं है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। दिव्य गुण जिसमें भी रहता है वो मोक्ष के पथ पर जाता है। और तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान बोल रहे हैं कि किसको? अर्जुन को। तो इनडायरेक्टली हमें भी ये देखना चाहिए, क्यों मेरा भी जन्म तो हुआ है, मैं क्यों मेरे ये अच्छे क्वालिटीज को क्यों नहीं लाऊं? भगवान बोल रहे हैं ना, अच्छे क्वालिटीज को लाओ, मैं लाऊंगी या मैं लाऊंगा। बार बार हम किराक हो जा रहे, बार बार लोगों पे नहीं ऐसा बोल दे रहे हैं, तो कटु वचन बोल रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, तो ये सब हमारे कैरेक्टर को थोड़ा बदलना चाहिए। हे पुतापुत, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। भगवान बोल रहे हैं 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, वो एक दैवी और एक असुरी। यस, ये तो हमको भी मालूम, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें बता दिया, दैवी गुण बतला चुका हूँ पहले ही, इतने सारे गुण बता दिए हमको। व्हाट सिंपल लिविंग, सरलता रहना, और निर्मलता, ऐसे सब चीज़ बता दिए हैं। क्रोध विहीनता, लज्जा, ऐसा मैं बता दिया। अब तुमको असुरी गुणों के बारे में बताता हूँ, सुनो। 6वें क्रम का श्लोक है ये। क्या बोल रहे हैं यहाँ? प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जाना न विदुर असुरः न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी लोग होते हैं ना, वो लोग कैसे होते हैं? वो ये नहीं जानते कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है और उनका उचित आचरण रहता है, ना ही सत्य पाया जाता है। असुरी लोग जो रहते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं मालूम रहता है। इतना भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? पवित्रता, ये तो उन लोगों में सभी शुद्ध नहीं रहते हैं वो, और उनका आचरण भी उचित नहीं रहता है, ऐसा बताया। इवन 7वें क्रम अध्याय में भी बताया गया। क्या बताया गया? कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पार्थ ज्ञान असुरम भावम अश्रितम। मेरे पास में 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं, वो अधम है न, अधम एकदम बिल्कुल, और
जो जिनका ज्ञान में आया से ढक लिया गया है, जो लोग मूर्ख है, जो लोग असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे लोग मेरे पास में आते नहीं। कितना बोलो आओ भैया आओ, नहीं आएंगे। तो ऑलरेडी भगवान पहले भी हिंट दे दिए 7वें अध्याय में, अब डिटेल में दे रहे हैं असुरी लोगों के बारे में। और शिशुपाल की एक अच्छी सी कहानी सबको मालूम है ना। शिशुपाल को वो इतना इतना भगवान को द्वेष करते थे। ऐसा नहीं है कलयुग में लोग द्वेष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जब के टाइम पे भी क्या करते थे कई लोग कृष्ण भगवान से, ये शिशुपाल मैं तो तुमको मारूंगा, ऐसा उनका चलता था। लेकिन भगवान कितने दयालु है, देखो भगवान कितने दयालु है। अगर हम एक बार कोई हमको गाली दे दे तो हम क्या करते हैं, चलो तुमने मेरे को ऐसा इंसल्ट कर दिया, चलो मैं तुमसे लड़ूंगी या लड़ूंगा। लेकिन भगवान 100 बार क्षमा करे, 100 टाइम्स 100 बार क्षमा करके बोले ठीक है भैया अब तेरे को 100 बार करा फिर भी अब मेरे को नहीं हो रहा। जब पहली बार किसी को अस्त्र से कृष्ण भगवान मारे वो है व्हाट शिशुपाल, सुदर्शन चक्र को बुला लिए, जाओ तुम्हारा काम करके आओ। हाँ, ये टेक अवे हमको मिल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्रोध नहीं आना चाहिए, असुरियों के गुण हमारे में आना नहीं चाहिए। और क्या बोल रहे हैं 8वें क्रमांक के श्लोका में, असत्यम। जो लोग जो असुरी है वो नहीं जानते कि क्या करना है। अभी हो गया ना, ठीक है, सत्य पाया नहीं जाता है, अभी अभी हमारा हो गया है, फिर से रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें निकाल दूंगा। तो ऐसे निष्कर्म का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, ठीक है ना, ऐसे ऐसे निष्कर्मों का, जो कर्मों का, अच्छे कर्म करो न्याय गलत कर्म करते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। वो शरीर नहीं है, आत्मा है, न्याय आत्मा ज्ञान खो दिए, वो तो सिर्फ शरीर, हम अच्छे रहेंगे बस, हम बाकी को सबको मार देंगे लेकिन हम अच्छे रहेंगे। और जो बुद्धिहीन हैं ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, संसार के विनाश के लिए रेडी रहते हैं। चलो टेररिस्ट बन गए, चलो बॉम्ब डालो, चलो ट्रेन को जला दो, चलो इधर ये करो। हमेशा यही लोग उनके ही वही वैसे ही नेचर वाले रहते हैं, वो वही काम करते हैं, ठीक है ना। कभी वो लोग एक का भला नहीं, दुनिया का भला नहीं। और क्या बोल रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमाना मदान्वितः। क्या बोल रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर, काम वासनाएं कामनाएं का यस वो कितना बार भी आनंद की कोशिश करते वो काम में, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता वो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये काम वासना ऐसी है, कितना भी हो आप तृप्त नहीं होंगे। कभी ना संतोष होने वाले काम का आश्रय लेते हैं वो लोग, और गर्व, मेरे पास में ये है, मेरे पास में है ये है, मेरे पास में वो है, गर्व रहता है उनके पास में। मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोरोग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म यानी जो कर्म नहीं करना है, वो लोग डिसाइड करते हैं मैं वही करूंगा, मैं वो ही करूंगा। वो थोड़ी देर के लिए ही वो उनको आनंद, क्षण भंगुर यानी बस थोड़ा चंद एक समझो कि एक 5 मिनट का आनंद के लिए वो क्या करते हैं, किसी को भी पाप का कर्म करते हैं। ऐसा कर्म करके उसमें ही डूबे हुए रहते हैं असुरी लोग। भगवान बोल रहे हैं अब हम समझना चाहिए, हम लोग जो न्यूज़ पढ़ते हैं, पेपर देखते हैं, तो समझ जाना ये सब असुरों के गुण हैं जो बाहर चल रहा है। इस प्रकार अपने अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिरता है। असुरी कहाँ जाता है, असुर लोग कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ। ज़्यादातर ऐसे लोग दिखते हैं बाहर, मेरे को बड़े नहीं, भक्ति नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, मैं सिर्फ एंजॉय 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 एंजॉय। अल्टीमेटली मजा 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 मजा, सजा सजा क्या मिल रही है, नरक में। भगवान बोल रहे हैं पतंति नरके शौचाः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। कितना अच्छा
भगवान हर चीज हमारे भगवत गीता में ना डिटेल में दे दिए। हम लोग के पास में समय नहीं है ना, हमको नहीं मालूम, हम इसलिए ही गुस्से में गुस्सा करते हैं, हाँ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, हाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अगर तुम इंद्रियों के भोग पे पीछे भागोगे तो फाइनली क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। हाँ, और क्या, एक सिंपल सा प्रश्न, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? एनीवन एनीवन, हाँ भगवान को हम क्या दे सकते हैं? भगवान अगर हमसे मांग रहे हैं तो भी हम भगवान को देना चाह रहे हैं, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? अपना भगवान के पास भक्ति में तो सब है। हाँ बोलिए। प्रेम प्रभु। यस, हरी बोल, एक ही आंसर। हाँ, कोई और जरूरत ही नहीं है भगवान को। प्रेम, हाँ, भक्ति, अच्छे कर्म। हरी बोल, भक्ति, प्रेम पूर्वक भक्ति। लोग तो भक्ति करते हैं, लोग भी बोलते हैं मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी फेरी डालता हूँ, मैं भी अगरबत्ती घुमाता हूँ, चढ़ाता हूँ, फूल भी चढ़ाता हूँ, लेकिन प्रेम नहीं रहता। वो क्या करते हैं? एक जॉब के वैसा करते हैं, एक ड्यूटी है भाई, लेकिन ऐसा नहीं करते कि भैया मैं ये भगवान को चढ़ा रहा हूँ। भगवान एक अगरबत्ती की ब्यूटीफुल, थोड़ी देर के बाद में हम लोग शेयर करेंगे, पता नहीं समय कितना है तो। अच्छा जान दो, चलो एक 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 बार क्या हुआ, एक भक्त, बहुत भक्त, अच्छा अच्छा भक्त रहता, उसको क्या हुआ, बचपन से भक्ति करता भक्ति करता, फाइनली क्या हो जाता वो, अब आप बहुत दिन हो गए, मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे को ये कष्ट है वो कष्ट है, मैं अगरबत्ती चढ़ा रहा हूँ सब कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि भगवान है कि मानते ही नहीं है, मैं क्या करूँ? अब कोई बोल दिया उनको ठीक है एक काम करो तुम, तुम्हारे घर में तो फोटो है कान्हा जी की, तो तुम क्या करो, यस कोई और भगवान की फोटो ला लो, हाँ उनको अगरबत्ती दो, उनको जो तुम कर रहे हो उनको करो। अच्छा ऐसा करूं, देन यस देखो तुम्हारे को क्या मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। अब वो क्या करने लगे? हरी बोल, ओके माता जी, कृष्णा माता जी ज्वाइन हो गए, थैंक्स लॉट। देन वो वो क्या करे फाइनली, क्या बोलते हैं, और एक फोटो ला लिए, समझो किन की ला लिए? हनुमान जी की ला लिए या शंकर जी की ला लिए। अब घर में रख लिए, अब रख लेके क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगरबत्ती का धुआं जो पहले पुराने जो कृष्ण भगवान की फोटो थी वहां जा रहा था, तो वो क्या करने लगा? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ मत जाओ। धुएं को क्या कर रहा था? नहीं नहीं, धुआं, मैं तो सिर्फ ये धुआं किसके लिए लगाया हूँ अगरबत्ती का? ये सिर्फ अभी जो लाया ना मैं फोटो, उधर ही जाना है। तो फिर भी वो धुआं उधर ही जा रहा है। अब क्या करना? अब रूम है, रूम बोले तो हर जगह धुआं जाता है। तो वो अज्ञान के कारण क्या करा, चलो एक काम करूंगा, आटे को भिगाया, कुछ तो भी करा ऐसा, या तो टेप वे ले लिया, भगवान के नाक पे लगा दिया कि भगवान तुम सूंघना नहीं। जब भगवान दर्शन दिए, जब भगवान दर्शन दिए, अरे भैया इतने दिनों से तू मेरे को फोटो समझा, लेकिन आज पहली बार ये फोटो में मैं हूं ऐसा तू समझा, ये फोटो में मैं हूं ऐसा तू समझा, इसलिए तू क्या करा? मेरे नाक को धुआं नहीं जाना बोल के तू तड़प रहा था, इसलिए मैं आया हूं। अब तेरे को क्या होना बोल, मैं तेरे को दूंगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी, जल्दी जल्दी है प्रभु जी, अरे थोड़ा जल्दी उठ गए, थोड़ा अच्छा सा पूजा के रूम में बैठे, पूजा के रूम में धूल धूल है, जाले है, हमारा हमारा घर में यह सब साफ सुथरा अच्छा है, नीट है, लेकिन पूजा का रूम थोड़ा हम जाना अच्छा सा पूजा लगा रहे कर रहे, तो किसके लिए कर रहे? कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को आप पैसे वाले बन गए तो आप क्या सोना देंगे, वॉट पैसा देंगे, खुश हो जाएंगे? उनका नहीं, वो सकल ऐश्वर्य पूरा, ये पूरा धरती आकाश वो तो बता दिए, उनका रूप ये ब्रह्मांड पूरा उनका ही है भैया, उनको क्या दे सकते? और हीरे ये सब कुछ भी नहीं चल दे सकते ना, तो प्रॉपर्टी। लेकिन भगवान को जैसा माता जी बताए, वेरी एक्सलेंट आंसर दे दिए वो, एक ही आंसर में, मसले में दूसरों को किसी को पूछना ही नहीं पड़ा। वो प्रभु जी भी बोल दिए, भक्ति युक्त, भक्ति में क्या जोड़ना है हमको? भक्ति तो कर रहे हैं, प्रेम जीवन में सब चीज कर रहे हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे हैं, यस कर्म कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं। बस पानी अगर पी रहे हैं, वही क्या हो गया हमको? तीर्थ बन गया, एक बार भगवान को चढ़ा दिए। गाने तो वैसे तो पिक्चर के गाने गा रहे हैं, कोई भजन कर लिए तो भक्ति हो गई। ओहे वैष्णव ठाकुर, श्रेया माता जी का तो मैं सरप्राइज हो गया, नहीं प्रभु जी मैं व्हाट नरसिम्हा आरती गाऊंगी, मैं कल ही सीखी प्रभु जी, मैं गाऊंगी लिटरली। मैं इतना, ये भावना आना चाहिए हमको, तो कुछ ना कुछ तो गुणगान, हमारा मुंह ऐसा है सुबह उठते कि वह टटर चलते जाता है। लेकिन वो एक क्या बोलते हैं, सांप का एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं
क्या बोल देते हैं, एक मेंढक क्या करता है मालूम, रात भर कर बोल के पुकारता है कुछ आवाज में, तो वो इनडायरेक्टली किसको पुकार रहा, सांप को मालूम हो जाता है कि भैया वो वहां पे बैठा हुआ है, तेरा खाना जाता है, वो आया ट्रैप में सीधा खा लेके जाता है। वैसा हम चीज पुकारते जाते हैं, पुकारते जाते हैं, पुकारते जाते हैं, अल्टीमेटली भक्ति नहीं करते हैं, देन हमारे यमदूत आएंगे, लेके हमको जाएंगे, नरक में डाल देंगे। तो गुणगान किया तो किसी का तो कोई किसी का भी कर रहे हैं हम, या तो पॉलिटिकल लीडर, या तो क्रिकेटर, या तो व्हाट हीरो हीरोइन, या तो कोई फ्रेंड है, या तो व्हाट मेरा ना व्हाट, या तो किसी दुश्मन का, हम जिससे लड़ते हैं उसके बारे में हमेशा चिंता करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, वो ऐसा, ये क्यों करना चाहिए, भगवान का करे, भगवत धाम चले गए, फिर नेक्स्ट आत्मा। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेंगे। श्लोका में 17वें श्लोका में क्या बताया गया है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हम पूजा भी करते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा, सेल्फियां लगा के बताते हैं, देखो हम ये कर रहे हैं यज्ञ, तो ये सब क्या है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले करते हैं। जो भक्ति में रहता है वो भगवान को मालूम है, मैं मंदिर में भी जाएगा, बंद मुट्ठी किसी को नहीं मालूम होगा, वो डाल देगा, लेकिन चंद लोग रजोगुणी रहते हैं, वो लोग नहीं, सबको मालूम है ना, डोनेटेड बाय, बड़ा नाम से लिख लेते हैं। भगवान को दे रहे हो, अरे भगवान ने तुमको दिया है, उनको क्या तुम दोगे, फिर भी वो ऐसा उनका नेचर हो जाता है। लेकिन वो लोग किसी विधि विधानों का पालन नहीं करते। अच्छा सा विधि विधान है, कुछ नियम है, भक्ति में आगे बढ़ना है, जब हमको रोड पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ विधि विधान गवर्नमेंट बनाई है कि आप लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, रेड सिग्नल पे आपको रुकना है, ग्रीन आए तो जाना है नहीं, और हर चीज आपको विधि विधान जब गवर्नमेंट बनाई तो भगवान भी बनाए। भगवत गीता में सब चीज लिखा हुआ है, ये विधि है भैया मेरे पास में आने की, यहाँ पे फंसो मत ये जाल में, ठीक है ना, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, 17वां क्रमांक का श्लोक फिर बोल रहे हैं, देखो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मा परादेश देहेशु, यानी मिथ्या अहंकार, अहंकार, मैं ग्रेट, मेरे पास में इतना पैसा है, मैं ब्यूटीफुल हूँ प्रभु जी, एंड दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने, यस, ये लोग कैसा रहते हैं, हर किसी से ईर्ष्या करते हैं, मैं करेक्ट हूँ तो सब लोग गलत है। आजकल तो काम ऐसा हो गया है, एडवर्टाइजमेंट, मैं पता परसों हमारे इतना बड़ा हमारे व्हाट रास्ते पे मेरे ऑफिस के सामने ही बड़ा होर्डिंग लगा दिए, सीमेंट का होर्डिंग है, पता नहीं सीमेंट के होर्डिंग में एक लड़की की फोटो, यस ब्यूटीफुल लड़की, क्यों कि हर कोई उन लोगों को मालूम हो गया ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले, शेविंग का एडवर्टाइजमेंट वाला भी क्या करेगा, विज्ञापन वाला लड़की को बताएगा, हर एक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है भाई, साड़ी का है, ज्वेलरी का है, वो माता जी लड़कियों को रख रहे हैं, नहीं, इन लोगों को मालूम ये सब में काम वासना है, चलो इन लोगों की दृष्टि कैसा भी लड़की पे पड़ेगी, लड़की के बाजू सीमेंट है, सीमेंट को पड़ेगी, ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मन को दूषित कर रहे हैं, जिधर भी जाओ उधर हमको क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से तुम लोग क्या बनो, असुरी स्वभाव बढ़ा लो। इज व्हाट हम लोग कभी कभी साइट मारते हैं गूगल में, इनडायरेक्टली फ्री साइट कुछ तो भी डाल देता है, क्यों, तुम लोग युवा पीढ़ी सब गलत में आ जाओ। हमको बचना चाहिए, बार बार हमको गिराने का प्रयत्न हो रहा है कलयुग में, हमको संभलना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए, ठीक है ना। और तो कुछ तो नियम पालन करे तो ही ना भक्ति में जा सकते। भगवान भी बताए हमको, हमारे आचार्य बोल रहे 4 नियम पालन करो भैया, माला जप लो, आप भगवत धाम आ जाओ, आपकी गन उठा लो, क्या है गन, HK 108, हरे कृष्णा 108, बस जो अपन छोटी सी गन है वो उठा लो, बने भगवत धाम की जो माला है वही गन है, गन बोल तो कुछ और नहीं है, माला ही है। अब और क्या बोल रहे हैं, देखो, तन अहम द्विषतः कुरान संसारेषु नराधमान, क्या बोल रहे हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, नरों में सबसे गिरे हुए लोग है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ। भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो असुर है ना, मैं उन लोगों को स्वर्ग नहीं लेके मेरे भगवत धाम में नहीं लेके जाता हूँ,
इन लोगों को क्या करता हूँ, एक नहीं एक योनि से और एक असुर योनि में, कभी भूत बनते, कभी प्रेत बनते, कभी ये बनते, कभी वो बनते, इसी डालते जाता हूँ, दंड देता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और फाइनली असुरीम योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसा व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचता। जाओ कटिफ असुरों से। भगवान बोल दिए कितना भी यही ऐसे लोग रहेंगे, बार बार जन्म लेते जाएंगे, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, कुछ नियम पालन नहीं करेंगे, सबसे ईर्ष्या करेंगे। अरे भैया उसके भी मन में परमात्मा नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, क्यों, असुर है। देन वे धीरे धीरे से अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। गिरी यस इतनी उनको इतना दंड दिया जाता है ऐसे ऐसे योनियों में। 84 लोग योनियां हैं, भगवान करें डाल देते कोई एक डिपार्टमेंट में, जाओ पड़े हुए रहो, क्यों तुम ऐसा करे थे। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे, ये भगवत गीता में बताया गया क्लियरली। अब देखो नरक को जाने के भी रास्ते भगवान बता दिए, क्या है वो, त्रिविधम नरकस्येदाम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा का तुम लोगों को यहाँ पे भिजवाया गया, भगवान की भक्ति करो और भगवत धाम आओ, इसलिए मैं भिजाया हूँ। तुम है कि काम काम वासना, आई लव यू, लव एट फर्स्ट साइट, इसमें पड़े हुए हो। एंड क्रोध, गुस्सा आ रहा है तुम्हारे को बार बार, और लोभ लोभ कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। यानी इस नरक के 3 द्वार है, भगवान बता रहे हैं 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगर रास्ते पे चले गए, वो रास्ता डेफिनेटली कहाँ लेके जाएगा, काम वासना का, डायरेक्टली नरक को। क्रोध गुस्सा नरक को, एंड लोभ भी नरक को। और बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, इनको त्यागना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आत्मा का पतन होता है। तुम भगवान से मिलन नहीं होता हमारा, भगवान जो हमारा इंतजार कर रहे हैं क्या, भैया ना तो तुम तुम सब लोग ना तो पुरुष मेल हो ना तो फीमेल हो, तुम लोग सब एक ही ईमेल हो। ईमेल यानी ईमेल का काम जैसे कुछ मैसेजेस लेता है, कुछ मैसेजेस पास करता है, फाइनली वो दैट इज व्हाट। लेकिन हम लोग क्या है, सब में आसक्ति बन जाती है। अब हम लोग इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, आप में जो डंप भरा हुआ है मेल में, सब आपका क्लीन कर रहे हैं। आपके माइंड में जो जो भी गलत गलत मेल बैठे हुए हैं, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। हम लोग नहीं भैया, भगवान क्लीन कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। क्या बुरा है क्या अच्छा है समझो, नरक के जाने के ये रास्ते हैं, रुक जाओ, मेरे धाम में आओ, गाड़ी पलटा लो, यू टर्न। तो काम वासना, यस काम वासना में ऐसा शास्त्रों में 2-3 जगहों पे हुआ था। एक बड़े बड़े राक्षसों का पतन हुआ था। कोई बता सकते किसका किसका हुआ काम वासना के कारण पतन, जल्दी। नीलू माता जी है, कीर्ति माता जी है, तिलक प्रभु जी है, सौम्या माता जी है, कपिल प्रभु जी कोई भी बोलिए प्रभु जी, क्या सोच रहे हैं। हरे कृष्णा। रावण का, अच्छा रावण का, ये ओके, रावण का काम वासना के कारण वो सीता मैया को हर के लेके गया, और फाइनली राम जी क्या करे, घर में घुस के उसको मारे, उसके खानदान को बोल देना, उसके परिवार वालों को, सबको, किसी को पूरा समूल नष्ट कर दिए। और हमको ये एग्जाम्पल आया है, और मैं और एक एग्जाम्पल। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। भस्मासुर। यस हरि बोल, उसको भी, यस ये भी एक शास्त्र में वेरी एक्सीलेंट कहानी बोले आप। और एक एग्जांपल, एक हम लोग महाभारत में हैं, ये याद नहीं आ रहा आपको कि यस द्रौपदी को भस्मासुर, हाँ माता जी बोल दिए, माता जी भस्मासुर का एक्सेलेंट बोल दिए। द्रौपदी, अब हम लोग महाभारत का ही भगवत गीता देख रहे हैं। द्रौपदी को काम वासना के कारण मही सभा में क्या कराया गया, चलो वी विल ऑल सी एंजॉय, टीवी देखेंगे बलिए बढ़िया सा, क्यों, उनमें काम वासना था। देन भगवान क्या करे, कृष्ण भगवान बोले ऐसे लोगों को मारो,
और कुछ और चारा नहीं है। जब मैं राम जी बन के ऐसे ही सीता मैया पे वो हुआ था, क्या रावण ने गलत गलत दृष्टि डाली तो मैं क्या करा, पूरा समूल नष्ट कर दिया उसके घर में जाके। वैसा अब तुम क्या करो, मारो करो। काम के कारण क्या हुआ, पूरा पूरा महाभारत युद्ध में जितने भी लोग युद्ध करने आए मरे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्रोध गुस्से के कारण किसका हुआ, पांडवों का। पांडवों के अगेंस्ट में, पांडवों के प्रति में हमेशा दुर्योधन को गुस्से में रहते थे वो। देन उनका पतन हो गया। लोभ, मेरे को ही ये राज्य चाहिए, ये राज्य हस्तिनापुर राज्य मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। वो तो ये सब क्या हो गया, लोभ लालच के कारण हस्तिनापुर का युद्ध, सॉरी राज गद्दी मेरे को चाहिए, ऐसा चल रहा था। बट जो धृतराष्ट्र थे उनका क्या हुआ, दंड मिला, उनके पुत्रों को सबको भी समूल नष्ट हो गया। तो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध काम क्रोध लोभ के वजह से हुआ। ठीक है ना, एक बहुत बड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। और क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः प्रगति प्रगति क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये तीनों द्वार, न तो गुस्सा काम लोभ ऐसा है ना, इससे बच पाता है, वो समझ जाता है कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ, यहाँ एंजॉय करने नहीं आया हूँ। ठीक है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है मेरे को बच्चों को जन्म देना, लेकिन मैं एंजॉय के लिए नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। वो भी बच्चों को अच्छा सा ज्ञान दूंगा कि भगवत धाम के बारे में, कृष्ण के बारे में, ऐसा। अब एक छोटा सा हमारे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारा शरीर हमारे हृदय में, समझो हमारे हृदय में एक मिनट मैं आपको कहाँ है, यस वाइट बोर्ड, यस हमारा हृदय है ये। समझो हमारा ऐसा जैसा भी हो अपना एक ये हृदय है। तो हृदय में समझो ऐसा एक हमारा एक होल पड़ गया। यहाँ पे होल है, तो आप वो हृदय में चाहे कुछ भी फिट करो। क्या फिट कर रहे हम हृदय में, ये फिट कर रहे, गोल वाला नहीं फिट हो रहा। कभी कभी हम क्या फिट कर रहे, यस स्क्वायर फिट कर रहे, फिट होता नहीं होता नहीं। कभी कभी हम क्या कर रहे, यस ऐसा भी एक, यानी अलग अलग चीज़ वहाँ पे अगर फिट करने की कोशिश करें, यानी एक छोटा सा समझो एक पेपर है, पेपर को बीच में से अलग तरीके से काटे, हम दूसरा चीज़ कुछ भी अगर वहाँ पे फिल अप करने की कोशिश करेंगे तो वो फिल कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे क्या? सिंपल सा प्रश्न है। यस राहुल सिंह प्रभु, कर पाएंगे? प्रभु जी नहीं। नहीं, क्योंकि उसका वो पार्टी मिसिंग है। तो वैसा हमारे हृदय में कृष्ण भगवान जो त्रिभंग, यस बांसुरी के साथ जो छवि है ना, वो चले गई है। हम वहाँ पे चाहे कितना भी वो ये दिल मांगे मोर डालते जा रहे, वो मांगते जाता, लेकिन वो फिट नहीं होगा। भगवान का जो टेढ़े बन के जो ठहरे हुए हैं कान्हा जी बांसुरी लेके, अस्त्र शस्त्र नहीं है उनके पास में, उनको मालूम, उनको क्या है, टेंशन ही नहीं है। वो चेहरा हमारे हृदय से चले गया है और हम तड़प रहे हैं। किसके लिए? आनंद के लिए। मिल रहा क्या? आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? वो फिट नहीं हो रहा वहां पे प्रभु जी। वैसा उसका टेक अवे वो है। तो हमको क्या करना चाहिए? सिंपल अब कक्षा के एंड इसमें है ही 24 श्लोका थे, लास्ट श्लोका है। तो इसमें क्या करना है? जो शास्त्रों के आदेश का अवहेलन करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना तो सुख, ना तो परम गति की प्राप्ति होती है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे तेरी मर्जी रहता ना बेटा, तू ना तो सुखी रहता, ना तो तू परम गति को भगवत धाम को जाता, ना तो सिद्धि तेरे को प्राप्त होती, अल्टीमेटली ना तो तेरे को आत्मा साक्षात्कार होता। तू कहाँ जाता? फिर यहाँ पे पड़ जाता, ये लिफ्ट में रह जाता, या ऊपर जाता स्वर्ग में या नरक में जाता, लेकिन भगवत धाम नहीं आता। कौन बोले? न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम, भगवान बोल रहे हैं। लास्ट श्लोका आज के क्लास का क्या है? अतएव मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों का विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है। मनुष्य को, हम लोग सब मनुष्य है,
हाँ, जानवर तो नहीं है, हमको मालूम है शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसका। हाँ, प्रभु जी इसमें क्या लिखा हुआ है बोलो ना। अच्छा प्रभु जी मैं क्या कर, तुलसी मैया को क्या करूं? अच्छा ये है क्या परिक्रमा का मंत्र? अच्छा तुलसी की आरती ये है क्या? हाँ, तो वो हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, विधि विधानों के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर यानी भगवत धाम, ऊपर यानी बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, वो ऊपर नहीं, बिल्डिंग तो छोड़ के जाएंगे एक दिन। ठीक है। आज मैं आपको बोला था, पूरा पीपीटी तो रेडी करा, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं कल कल एक रुक्मिणी जी का, यस कल मैं बोला था ना, तो ये 5,000 साल पहले सबसे पहले लव लेटर, प्रेम पत्र कौन दिए थे कृष्ण भगवान को? रुक्मिणी जी दिए थे। कल वेरी एक्सलेंटली, मैं आज थोड़ा सा समय नहीं था, पूरा पीपीटी अच्छा सा बनाएंगे, हम डिस्कस करेंगे पीपीटी। और कल की क्लास थोड़ा मिस मत करो, वहाँ पे मैं बनाया तो सही देखो इतना, लेकिन उसमें मैं फ़ोटोज़ वे चंद डालने का था और कर नहीं पाया। कहाँ पे है, एक मिनट में बताता हूँ आपको, टाइम नहीं मिल रहा था। यस तृष्णा माता जी, आप एक अच्छा सा भजन करना है, आप जब तक कर लीजिए। मैं कल कैसा भी ये वेरी एक्सलेंट उसमें क्या बताया गया, सब हम लोग देखेंगे। वो एक्चुअली क्या है, ये है वो क्या, भागवतम में, इसको अभी मैं इंग्लिश में है वो, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, थोड़ा नहीं कर पाया। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में 50 सेकंड से व्हाट अध्याय में 52 जो बोलते हैं 37 श्लोका से लेके 42 श्लोका में एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में मालूम? रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र के बारे में। रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र के बारे में सब थोड़ा सा व्हाट चेंजेस है, और मैं हिंदी में कर लेके कल हम लोग डीप मस्त डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कुछ डाउट है तो पूछना आज के अध्याय के लिए। अगर डाउट नहीं है तो हमारे माता जी है, कृष्णा माता जी है या नहीं है, चले गए? प्रभु जी हरे कृष्ण। यस माता जी, आप एक भजन करना चाह रहे तो कर सकते हैं। हाँ और प्रभु किसी जी। का कुछ डाउट है तो हैंड रेज करना, अगर किसी को जाना है तो लीव भी करना है तो एग्जिट कर सकते हैं। और सब लोग अर्पिता मनाथ माता जी, आपका क्या डाउट है माता जी? अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी आपका नंबर। हरी बोल हरी बोल। ठीक है, प्रतीक्षा माता जी दे देंगे ना, तो मैं चैट में डाल दूंगा, ले लो। ये तृष्णा माता जी बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, मैं नरसिम्हा आरती। कोई बात अ, नहीं माता जी। यस। जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलतङ्कनखालाय, शीलतङ्कनखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बाहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे दाखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु भृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। अरे नहीं माता जी, भगवान की सेवा में भगवान भगवान क्या, अभी भी अभी हम अब तक हम लोग क्या देखे, प्रेम से। भगवान भगवान ये नहीं देखते हम पैसे वाले हैं, हमारा आवाज़ अच्छा है, वाट हम दिखने में भी नहीं, भावना, भगवान की प्रति भावना में हम लोग जो डूब के अंदर से, कल माता जी जैसा गाए, श्रेया माता जी, आप जोशना माता जी, वो जोशी माता जी गा रहे हैं, तो ये सब हृदय से जब गाते हैं तो हृदय को जाके टच होता है, ऐसा बोलते हैं ना। हरी बोल, हरी बोल। हम अपने लिए नहीं कर रहे, सिर्फ भगवान को जो रूठ गए हैं हमसे उनको मनाने के लिए। तो एक प्रश्न पूछा गया, क्या प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन दीक्षा ले सकते हैं, क्या प्रेग्नेंट वुमेन माला कर सकते हैं, एक प्रश्न पूछा गया। तो वो प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा है माता जी, भक्ति कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माले को रेस्ट्रिक्शन नहीं है। माला ये नहीं बोलता है कि आप भक्ति में आप पुरुष है स्त्री है, अरे हमारे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है। हर और उल्टा, अगर हम प्रेग्नेंट है तो और भक्ति करना, दीक्षा अगर मिल रही है, गुरु परंपरा में जुड़ रहे हैं, तो ये तो हमारे सौभाग्य, कई जन्मों से ये परंपरा है। ऐसा नहीं है दीक्षा हर जगह पे गए, चलो एक एक जगह मैं भी गया था, मैं गया था, मैं बोल रहा हूँ ना, 7 दिन की भागवत सप्ताह थी, कोई, अब मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, आए वो, आके बैठे, ठीक है आप लोग ये लाइन में आ जाओ, कितने लोग हैं, 500 लोग हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सब जनेऊ पकड़ लो, अब मैं एक मंत्र बोलूँगा, यस सब जनेऊ ले लो, एंड पानी ले लो, यस पानी सबको डाल दिए, तुम्हारी दीक्षा हो गई। वैसा नहीं है। तो गुरु परंपरा में, मैं जैसा हम लोग चौथे अध्याय में डिस्कस करें, परंपरा में होना चाहिए। यस माता जी, यू कैन लीव। तो परंपरा में होना चाहिए। गुरु के क्वालिटीज़ बहुत सारे हैं, तो जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो वो वैसे गुरु अगर हमको मिल रहे हैं, यस, वो, और गुरु ऑब्जर्व करते हैं आपको दीक्षा देने से पहले कि आप गुड स्टूडेंट है क्या। हाँ, भगवत धाम जाना है तो 3 चीज़ होना चाहिए, क्या क्या, एक एक शास्त्र भी बोनाफाइड होना चाहिए, गुरु बोनाफाइड होना चाहिए, और स्टूडेंट भी बोनाफाइड होना चाहिए। स्टूडेंट यानी हम लोग कभी इधर कभी उधर नहीं, तो स्टूडेंट को भी वो विश्वास आना गुरु पे, हाँ ये मेरे को डेफिनेटली, ये मेरे गुरु है, भगवत धाम में लेके जाएंगे तो मैं उनकी उंगली पकड़ूंगी या पकड़ूंगा, वैसा, दैट इज़ वाट। तो ऐसा कहाँ पे भी नहीं है माता जी, दीक्षा अगर मिल रही है तो अच्छी से अच्छा प्रकार से ले सकते हैं, और माला ज़्यादा करना है। प्रेग्नेंट जब हम रहते हैं, भक्ति ज़्यादा करना है, रामायण, भागवत, भगवत गीता पढ़ना है, जितना हो सका सुनना है। अगर हाथ भी नहीं हो रहा हमारा, प्रभु जी डॉक्टर ने बोला कंप्लीट बेड रेस्ट, यस, कानों को तो कुछ तो चाहिए ना, यस, ब्लूटूथ लगा लिए, ना तो स्पीकर लगा लिए, सुनो, कई लेक्चर्स है यूट्यूब पे, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। लेकिन वो सीरियल, वो जो सीरियल है ना, कमर्शियल टाइप के सीरियल, उनका रेटिंग बनाने के लिए वो करते हैं, वैसा नहीं। हाँ, ऐसा जगहों पे वो जो सीरियल में ऐसा गलत गलत बताते हैं, कभी कभी ऐसा बताया गया, एक बार मैं परेशान हो गया, अरे शिव जी अस्त्र चला दिए, विष्णु जी को लग रहा, अरे वो सीरियल हाईलाइट, वो टीआरपी के लिए ऐसे गलत सलत बताते हैं, वो सीरियलों में जाना नहीं है। लेकिन लेकिन हमको बड़े कोशिश करना चाहिए, अगर हमको भी भक्त प्रहलाद के वैसा, ध्रुव महाराज के वैसा, हमारे बच्चों में भी गुण आना है, तो एक आप सब जितने भी परिवार वाले, आज तो आप लोग बैचलर होंगे, यूथ बैच वाले, गृहस्थ जीवन में जब जाएंगे, तो पहले ये देखना है कि बच्चों को अगर हम लोग गलत गलत चीज़, हम लोग जब रहते हैं प्रेग्नेंट, हमारे परिवार में हम लोग सब गलत देखें तो बच्चे भी गलत ही डेफिनेटली वो भी विचार उनमें आएंगे। अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह के बारे में तो सुन रहा था, वो अंदर रह के भी, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। तो हमको क्या करना चाहिए, माला जितना ज़्यादा हो सके माला लेना, माला कर रहे डेफिनेटली देखना आप। ये हमारे हमारे एक माता जी है, काफ़ी सीनियर माता जी है, वो इंग्लिश में लेते हैं क्लासेस, ऐश्वर्या माता जी। तो ऐश्वर्या माता जी के हम लोग को टीचर ट्रेनिंग ऐसा दिया गया था, हम लोग को दिया गया, भक्ति शास्त्री का क्लोज, वो सब हमारे ऐसा होते हैं क्लासेस मंगलूर में। तो हम जब माता जी से मिले, बढ़िया सब, वो भी तो प्रेग्नेंट थे, तो वो बोलने लगे, वो क्या करने लगे मालूम, गुरुजी, हमारे गुरु महाराज, क्या जो जब दीक्षा हो गई तो चलो वो बोले अब मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज क्या आदेश दिए,
क्या दे दिए? हिज होलीनेस जय पताका गुरु महाराज क्या आदेश दिए मालूम? भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो। तो वह भागवतम वो पढ़ने लगे और भागवतम में वो क्लासेस भी लेने लगे। 18 डेज लेते, लेवल 2 लेते। एंड फाइनली उनको ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा भक्ति में वो भी थे, प्रभु जी भी थे, मस्त। अल्टीमेटली रिसेंटली लास्ट मंथ हम लोग सब उनको वो करे थे सब लोग, अच्छा सा कृष्ण कन्हैया के वैसा लड़का। तो बोलने का तात्पर्य ये है, आपके जो प्रश्न का उत्तर दे दिया माता जी, भक्ति ज़्यादा करना और रोना नहीं। वो टाइम पे सासू ऐसा करी, इन्हें ऐसा करा, उन्हें छोड़ दो। तो क्यों? बच्चों के लिए, बच्चों में वो गुण आने के लिए वो थोड़ा दिन हैप्पी से रहना। और अब जो प्रभु जी हैं उनका भी कर्तव्य ये रहना कि भाई मेरे वाइफ को टॉर्चर नहीं करना, मेरे वाइफ को क्या करे तो मैं भक्ति में मंदिर को लेके जाना, भगवान के परिक्रमा करना, भगवान को यानी क्या करे तो भगवान में रहेंगे तो देखो बच्चों, अगर हम लोग लड़ते रहेंगे देन हम जब बूढ़े हो जाएंगे वो गुण पूरे वैसे ही आएंगे उनके। ठीक है ना? तो आप कोशिश कीजिए, भक्ति में रहिए। वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन चैट में? ठीक है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया माता जी। यस, एक दिन ब्रह्मचारी के नियम, ब्रह्मचारी परिवार का भी वो अच्छा सा पीपीटी बनाने में रह जा रहा, लेकिन कल वो बना मैक्सिमम ये हो गया। रुक्मिणी का माता जी का व्हाट वेरी एक्सलेंट लेटर है, प्रेम पत्र, हम लोग कल अच्छा सा डिस्कस करेंगे। प्रतीक्षा माता जी आपको इंग्लिश से हिंदी में पूरा पीपीटी बना के दे सकते हैं माता जी, फ्री है, आप टाइम है आपके पास में? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे नहीं क्या हुआ प्रभु जी। माता जी, हेल्थ कैसा है? सर्दी हो गई क्या? हाँ प्रभु जी, वायरल बहुत है तो मैं 3 अरे दिन से अरे बेड पे हूँ प्रभु जी। अरे माता जी आप लॉग इन में क्यों कर रहे हैं? टेंशन मत लो, हम देखो मैं तो वैसे तो सबको अनम्यूट कर देता हूँ, हेल्थ पहले देखना है प्रभु। व्हाट अयो, ये है वैसे ही वेदर है, जैसे ही अब समर गया, विंटर रेनी सीजन स्टार्ट होएगा, थोड़ा रहता ही है, लेकिन टेक केयर माता जी। कोई बात नहीं, मैं देख बहुत लूंगा बहुत कहीं ना थैंक कहीं, धन्यवाद मैं प्रभु जी। आज टाइम निकाल के मैं उसको हिंदी में कन लग के कल अच्छा सा करेंगे हम लोग। और क्या है, कोई डाउट? जी और प्रभु जी। कपिल प्रभु, मनीष गुप्ता प्रभु, कशिश कशिश राम मिश्रा प्रभु, प्रिंस यादव प्रभु, आप भी ज्वाइन हो गए, हरी बोल। अंजलि रावत माता जी आपका कुछ डाउट है? नीलू माता जी, श्रेया माता जी, सौम्या माता जी, इतने लोग हैं, कुछ भी डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास करूँ। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। थैंक्स हरे माता कृष्णा जी। माता प्रभु जी जी। हेल्थ देख लो, अगर आपका ऐसा कुछ और अच्छा नहीं है तो वो ठीक नहीं है तो कल मत अटेंड करो, लेकिन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। सुबह सुबह नहीं 5:30 प्रभु जी, बजे। 2 ही क्लास बची है अब, हाँ हाँ, वो तो कल है और माता परसों जी, की। वो तो है, वही है, यही है सेवा, जुड़ गए तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है माता जी, ओके। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।